सुप्रभात बच्चों, डीवीएम स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मिसिस रेनू मैम। आज हम 9वीं कक्षा के काव्य खंड का प्रथम अध्याय साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। आज हम साखियाँ पढ़ेंगे। साखी क्या होती है? साखी का क्या अर्थ है? साखी का अर्थ है साक्षात ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास जी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के साधु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, उसे ही उन्होंने अपने साखी व शब्द में प्रस्तुत किया है। कबीर की पुस्तक में जो दोहे हैं उनमें चित्रण किया है प्रेम पत्रिका, ज्ञान की महिमा का, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, सहज भक्ति का महत्व बताया है। आइए बच्चों, एक एक दोहे का वाचन करते हुए भावार्थ समझते हैं। मानसरोवर शुभ्र जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, सब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं, मेरा हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण है। हंसा केली कराही, केली होता है क्रीड़ाएं, उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, मुक्ता फल होता है मुक्ति रूपी और मुक्ता होता है मोती। वह क्रीड़ाएं करता हुआ मुक्ति रूपी मोती चुग रहा है। अब उड़ी अनत न जाही, वह उसमें इतना लीन है कि अब उसे छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, पर सच्चा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला। अर्थात कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है। ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी न हो। प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत होई। जब प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है। अर्थात जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का भेदभाव तथा ऊंच नीच खत्म हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान कऊ, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। हस्ती होता है हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी पर सहज रूप से दुलीचा अर्थात कालीन डालकर चढ़ना चाहिए। अर्थात हमें प्रभु भक्ति सहज ढंग से करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है कि स्वान क्या होता है? कुत्ता होता है। कि यह जो संसार है यह एक कुत्ते की भांति है। भूखन दे झकमारी, जो बिना कारण ही भूखता रहता है। हमें इसकी ओर ध्यान न देकर ईश्वर भक्ति में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। पखा पखी के कार नई, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजई, सोई संत सुजान। पखा पखी होता है पक्ष विपक्ष अर्थात सगुण और निर्गुण। कबीरदास जी कहते हैं, यह संपूर्ण संसार पक्ष विपक्ष अर्थात सगुण निर्गुण के उलझन में फंसा हुआ है, इसलिए वह ईश्वर के सत्य स्वरूप को भूल ही गया है। निरपक होई के हरि भजई, जो निष्पक्ष होकर जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, जो ईश्वर का भजन करता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत होता है, वही बुद्धिमान संत होता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाई। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते मरते रहते हैं।
इस संसार में वही जीवित रहता है या वही जीने लायक है जो इन दोनों के पास भी नहीं फटकता। अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता उसी का जीना सार्थक है। जो व्यक्ति ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है वही अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। काबा फिरी काशी भया रामे भया रहीम, मोठ चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। कबीरदास जी कहते हैं काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। कहने का भाव यह है जब व्यक्ति के अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता तो वास्तव में ज्ञानी हो जाता है। उसके लिए मोटा आटा भी मैदे के समान हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं मैं ऐसे ही स्थान पर बैठकर भोजन कर सकता हूँ। जिम होता है भोजन, बैठी कबीरा जिम की मैं ऐसे ही स्थान पर बैठकर भोजन करना पसंद करूँगा। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात महान, महान बनने के लिए तो ऊंचे कर्म, ऊंचे कार्य भी करने पड़ते हैं, अच्छे कार्य भी करने पड़ते हैं। जिस प्रकार शराब यदि सुबरन होता है सोना, कलश घड़ा और सुरा होती है शराब, कि सोने के घड़े में अगर शराब भर दी जाए, अगर कोई बहुत ही सुंदर इंसान है और उसके अंदर बुरे कर्म हैं या बुरे कार्य है या बुरा बोलता है या वो बुरे कर्म करता है, साधु निंदा सोई, तो सभी साधु उसकी निंदा ही करेंगे, सब लोग उसकी बुराई ही करेंगे। इसलिए यदि कोई ऊंचे कुल में जन्म लेकर नीच या बुरे कार्य करेगा तो सारा संसार उसकी बुराई ही करेगा। तो बच्चों आज हमारा साखियाँ समाप्त हो गया है, तो अगली वीडियो में हम शब्द करेंगे। तब तक के लिए बेटा नमस्कार और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।